हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस विदाउट मनी। कैसे कि बिजनेस को बिना पैसे के शुरू करें। क्योंकि बिजनेस का नाम सुनते ही हमारे माइंड में आता है पैसा। पैसा लगाना होता है बिजनेस में, क्योंकि रिसोर्सेज भी चाहिए हमको। बिना पैसा लगाए एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन करना तो हमें बिजनेस ही है। क्योंकि नौकरी हमें करनी नहीं, जिसमें टाइम और पैसा दोनों लगेगा, लेकिन बिजनेस के लिए भी पैसा नहीं है। अगर बिना पैसे के बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस अलग होता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं यह प्रोसेस आपको बताऊंगा, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है, इसकी एक कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी आपको। तो अगर आप बेरोज़गार हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सब कुछ करना है। तो चलो वीडियो को शुरू करें। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। हम इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि हमें बिज़नेस ही क्यों करना है, हमें ज़रूरत क्या है बिज़नेस की। बिज़नेस करने की अब नो डाउट इस पर लोगों के कई रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट, बिज़नेस में हम जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। सेकंड, बॉस या फिर जिसके अंडर हम काम करते हैं उसकी ज़्यादा ना सुननी पड़े। बट सबसे बड़ा रीज़न होता है इसका फ्रीडम, आपके काम में, आपके पैसे में। बिज़नेस का एंड गोल होता है कि आप पैसे से ऊपर उठ जाओ। 8-10 घंटे काम करने का कोई प्रेशर ना रहे आपके ऊपर, वरना तो हमेशा लोग आपको ऐसे ही खुद पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन अब चैलेंज ये है कि हमारे पास ज़रा भी पैसा नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। तो अब ज़रा इस बात को समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार की होती हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट 3 प्रकार से हो सकती है। फर्स्ट, टाइम लगाकर। सेकंड, पैसा लगाकर। थर्ड, टाइम और पैसा दोनों लगाकर। अब पैसा तो हमारे पास है ही नहीं, तो बाकी 2 ऑप्शन तो यहीं ख़त्म हो गए। लेकिन हम टाइम लगा सकते हैं। यंग एज में है इतना तो कर ही सकते हैं। हम फ्री टाइम को बर्बाद ही तो करते हैं। बट अब आपको घर वालों से कुछ टाइम लेना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा आपको, ताकि अब वो आपके टाइम के दौरान इंटरफेयर ना करे आपके काम में, आप पर प्रेशर ना बनाए किसी चीज़ का। अगर आप कोई काम करने का बहुत टाइम से सोच रहे हो, कोई मौका नहीं मिल पा रहा आपको, खाली बैठे रहते हो, आइडियाज़ नहीं आते माइंड में, इसका मतलब यह है कि आपके पास ज़्यादा चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिसका कोई ख़ास स्कोप दिखता नज़र नहीं आ रहा। आपने लोकल बिजनेस के अंदर देखा होगा, आपके आसपास या आपकी लोकल मार्केट के अंदर अलग अलग तरीके के छोटे छोटे बिजनेस होंगे। जिस बिज़नेस में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है या जिससे आप नॉलेज लेना चाहते हैं, उसके पास जाओ और उस शॉप के ओनर से बात करके देखो। उससे कहो कि मैं कम सैलरी में भी तैयार हूँ, मुझे बस आप काम पर रख लो, मुझे फ़ीस भरनी है ट्यूशन की, कुछ अपना खर्च निकालना है, या कुछ भी तो ऐसा कहो जिससे बस वो राज़ी हो जाए आपको रखने के लिए। उसे भी कम सैलरी में एक हेल्पर मिल जाएगा तो कोई मना नहीं करेगा। इसके पीछे एक रीज़न है। अगर आप एक छोटे बिजनेस में लगते हैं तो आपके पास ज़्यादा चीज़ें सीखने का मौका होगा। आप रॉ मटेरियल का, पैकेजिंग का, ऑर्डर का, होलसेल मार्केटिंग का, इवन बार्गेनिंग तक का बिजनेस एक ही जगह पर एक्सपीरियंस कर पाओगे और कम टाइम में ले सकते हो। किसी बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए जाओगे तो सिर्फ एक ही फील्ड तक सीमित रह जाओगे, एक ही तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ वो सीखने को मिल जाएगी जो आपको आगे तक काम आने वाली है। बट अभी आपका काम यहीं तक सीमित नहीं होगा, असली बिजनेस आपका यहाँ के अगले पॉइंट में शुरू होगा। रील और शॉर्ट पर आपने अलग अलग तरह के मार्केटिंग आइडिया देख रखे होंगे, आपने इस तरह की वीडियो तो ज़रूर देखी होंगी, तो पर्सनल ब्रांड का भी पता होगा। अब पहले 6 महीने तो आपको उनके काम में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना, बट बीच बीच में आपको कुछ कमियों को नोटिस करना है। फिर लगभग 6 महीने के बाद अंकल जी को आप पर भरोसा हो जाए, तब उनसे बिजनेस को लेकर खुलकर बात करें। उन्हें बताएं कि अब हम लोग मिलकर बिजनेस में ये चेंज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पहले मैं लगाऊंगा, अगर आइडिया काम नहीं किया तो लॉस होगा तो मेरा होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट के अंदर मेरा इतना % होगा। तो बस आपको उन्हें इस बात के लिए राज़ी करना होगा। अगर आप उन्हें राज़ी कर लेते हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि जा क्या रहा है उनका, कुछ भी तो नहीं, और कमाई बढ़ाने के लिए बदलाव करना ज़रूरी था। अब सबसे पहले बड़ा बदलाव किया कि
कि उस दुकान का कोई नाम नहीं था, तो उसने एक बोर्ड लगवाया और उसके बाद एक यूनिक सा नाम रखा। आपको आसान सा नाम रखना है जो कि लोगों को याद रहे। देन इसके बाद फिर आपको कस्टमर को कुछ गिफ्ट भी देने हैं, जिससे कि कस्टमर दोबारा खरीदी करने आए तो वो आपकी ही दुकान पर आए। दुकान को प्रोफेशनल लुक देने में टोटल कॉस्ट लगभग 15,000 के आसपास आ गया, जो कि आपने खुद की जेब से पैसा लगाया है। अब आप खुद सोच कर देखो, इतने यूनिक वे में अगर आपको कोई सामान बेचता है तो क्या आप खुद को सामान खरीदने से रोक पाओगे? वहां जाने से पहले दुकान को लोगो ही आपको अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ भी वैसा ही हुआ। जब 4 लोग दुकान पर इकट्ठा हुए तो 4 लोग और आ गए, और वह कहते हैं ना, भीड़ को देखकर भीड़ आती है। और उस भीड़ में से कई लोगों ने ट्राई भी किया। जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया उनको एक प्रीमियम ऑफर दिया, यानी कि फ्री में गिफ्ट दिए। ये आइडिया आपकी सोच से भी ज़्यादा डिलीवर कर गया। दुकान में आपने कुछ नई चीज़ें भी ऐड कर देनी है। अब आगे का प्लान आपको यह ब्रांड अलग अलग एरिया तक पहुंचाना है, और पॉसिबल हुआ तो आपको इसकी फ्रेंचाइजी भी निकालनी होगी, जो कि 1-2 लाख के बीच होगी। और क्यों नहीं होगा यार, पॉसिबल भी हो जाएगा। ऐसे ही एक बड़े बिजनेस की शुरुआत होती है। अंकल जी भी आज उसके साथ साथ मोटी कमाई कर रहे हैं। देखो, अब यह तो नहीं है कि आपको हर एरिया में ऐसे ही अंकल मिल जाएंगे। यह सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप उनको हूबहू कॉपी करने का सोचो। मैं इन आइडिया से आपकी सोच खोल रहा हूँ, एक ऐसा रास्ता क्लियर कर रहा हूँ जो शायद पहले से ही था आपके सामने, लेकिन उसको आज तक आप समझ नहीं पाए। अगर आप इसी के बिजनेस में लग भी जाते हो, स्टार्टिंग में कोई यह सब करने नहीं देगा, और जल्दबाजी के चक्कर में कोशिश भी मत करना। हर बिजनेस की मार्केटिंग अलग अलग तरीके से होती है। इसकी शुरुआत तब करना जब हर चीज़ का खुद एक्सपीरियंस हो जाए। इतने टाइम बाद आपके सेट को भी आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा, ताकि अगर कुछ इधर उधर हो भी जाता है तो आपके पास प्लान भी रहे। अब एक टीम देखो, कोई भी बिजनेस अगर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो उसका एक ही रीज़न है कि उसको एक अच्छी टीम मिल गई है जो उसे प्रॉपर्ली मैनेज कर रही है। कई लोग चाहे पार्टनरशिप कर रहे हो या अकेले बिजनेस चला रहे हो, वो पैसे बचाने के चक्कर में खुद ही सारे काम संभालते हैं, जिससे उनका बिजनेस सालों तक एक ही जगह पर टिका रहता है। देखो, बिजनेस का एंड गोल आपको पहले ही पॉइंट में बता चुका हूँ। बिजनेस हम करते हैं फ्रीडम पाने के लिए। फ्रीडम पैसों में, अपने काम में, और आपके काम करते रहने से, वरना फिर आप में और एक नौकरी करने वाले में क्या फ़र्क रह जाएगा। इसलिए आपका बिजनेस जब एक लेवल पर आ जाए तब आपका मेन फोकस हायरिंग पर होना चाहिए। आपके काम की और टीम हायरिंग करने का पैसा नहीं है तो अपने मोहल्ले के कुछ बेरोज़गारों को पकड़ लो। किस चीज़ में क्या ऐड होगा, कितना ऐड होगा और कहाँ से आएगा, यह चीज़ ऐसे सर्व की जाएगी। और जब उनको जानकारी हो जाए और वह आपकी दुकान संभालने लायक हो जाए तो उनकी मंथली सैलरी बांध दो, और बस यहाँ तक आपका कोई पैसा लगा नहीं, कोई बड़ा रिस्क उठाया नहीं। आपने एक प्रोसीजर फॉलो किया जिसमें बस आपका टाइम लगा, और दूसरे के बिजनेस के थ्रू आपने खुद का बिजनेस बना लिया। अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, आइडियाज़ अलग हो सकते हैं, बट इस वीडियो से आपको एक रोड मैप मिल गया कि कैसे बिना कोई पैसा लगाए बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।